अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज कहाँ भेजे थे वो? नहमदुहु व नस्तईनुहु व लाइव नस्तगफिरुहु चलावत व डब्बा में नुमिनु देखो बिही व सही करे। नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु तो कैसे कनेक्ट हो? वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पकड़ावे का मतलब यहाँ लिखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इअ्दिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा बैग कहाँ से हुई? वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। बैग कहाँ से हुई भाई? आज के इस अजीम शान इजलास आम के सदर मुहतरम व उस्ताद मुहतरम आली जनाब मौलाना मुमताज अहमद उमरी हफिज़हुल्लाह और आपके अलावा जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तमाम माइकवा में वैसे आगे दिखा फायदा मेरे तो वैसे और खराब आवे। मैं आप लोगों से एक गुजारिश कर रहा हूँ सामईन इजलास से कि आप जलसेगाह में अपने घर, अपना परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर उलमाए किराम की बातों को करीब से सुनने के लिए आए। यहाँ आने के बाद भी अगर बीच की जगह खाली रहे और आप दूरी ही इख्तियार करें, ये जलसा आपका है, आपको समझना चाहिए। गुजारिश है मेरी कि आप लोग जो बीच में खाली जगह है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें ताकि मुक़र्रिरीन को इसका एहसास ना हो, कमी का एहसास ना हो। खुतबा मसला के बाद मैंने कुरान मजीद की एक आयत का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों को इंसाफ का हुक्म दिया है।
फिर भी ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया इरबिरू होगा गाड़ी में दूंगा। इंसाफ का दामन अगर आप पकड़ लेंगे, इंसाफ की रस्सी आप थाम के चलेंगे तो ये आपको तकवा से करीब करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ आपके अंदर पैदा होगा। चाहे कोई भी मामला हो, घर का मामला हो, जमीनों जायदाद का मामला हो, या एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से लड़ाई झगड़े का मामला हो, अदालत का मामला हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इंसाफ को आप लेकर चलिए। अगला इंसाफ एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर, अल्लाह के नेक बंदों के अंदर तकवा को पैदा करने वाली है। मैंने ये आयत इसलिए आपके सामने पढ़ी है, मेरा असल मौजू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में 7 लोग होंगे। सारी चीजें तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा वक्त है मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ चीजें आपके सामने रखूं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब आदमी युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, 7 किस्म के लोग, 7 किस्म के ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे कयामत के दिन, जिनको अर्श-ए इलाही में जगह मिलेगी, जो अल्लाह के साए में होंगे। वो एक ऐसा दिन होगा कि अल्लाह के साए के अलावा कोई और दिन नहीं होगा, कोई और साया ही नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आदमी को जिसका बयान किया, जिसका जिक्र किया, उसमें भी इस हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इमामुल आदिल, पहला आदमी होगा ऐसा इमाम जो अदल और इंसाफ को लेकर चलने वाला है, जो इंसाफ के साथ चल रहा हो, जो उमरा और गुरबा की तफरीक नहीं कर रहा हो। ऐसा न हो कि जो अमीर हो वो उसके साथ नरमी से पेश आए, और जो वक्त के गरीब हो उनके साथ जुल्म करे। नहीं, वो इस्लाम की तालीम लेकर चल रहा हो, इंसाफ के साथ चल रहा हो। इमाम आदिल, जो अदल और इंसाफ थाम कर चल रहा हो, और किस तरीके से अदल इंसाफ लेकर चल रहा हो, इसका तरीका भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। कबीले बनु मखज़ूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, उससे चोरी हो गई। चोरी हो गई, मुकदमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अल्लाह के नबी फैसला कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ काट दो। उसका हाथ काट को चोरी किया उसने। इस्लाम की सजा नहीं है कि चोर का हाथ काटा जाएगा। कुरान ने भी कहा अगर चोर चोरी कर रहा है, चाहे औरत हो मर्द हो, उसका हाथ काट दिया जाए। लोग बड़े परेशान थे, कहा कबीले के लोगों की नींदें हराम हो गई कि अगर हमारी कौम की बच्ची के हाथ काट दिया जाएगा तो कबीले की लात कट जाएगा। लोग शफाअत करने लगे, लोगों को बुलाने लगे। अल्लाह के नबी का करीबी कौन है? हजरत उसामा बिन ज़ैद, जो आपकी हिम्मत करते हैं, उनसे शफाअत की। अल्लाह के नबी के पास मामला रखा, हो सकता है कि आपकी शफाअत को भी कर ले। हजरत उसामा बिन ज़ैद गए अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी लोग परेशान सोच रहे हैं, लोगों की नींदें हराम है, लोग परेशान हैं कि अगर हमारे कौम की, हमारे कबीले की बच्ची का हाथ कट जाएगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा है उसामा, सोच रहे हो क्या करोगे? निकलो, चलो यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के नबी, उसामा सुनो, अतस्तगफिर हुदूदिल्लाह, सुनो, तुम अल्लाह की हुदूद की शफाअत, अल्लाह के हदों में से एक बार में शफाअत कर जाए। नहीं होगा ऐसा, ये अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने सजा मुकर्रर की है, नहीं हो सकता। पहले जमाने में उमरा और गुरबा इसलिए बदनाम हुए कि जब उनके उमरा चोरियां करते थे तो लोग
मैं अपनी बेटी हज़रत फातिमा का हाथ ये इंसाफ है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अपना इंसाफ हम कैसे लेते हैं। इमाम आदिल आज हम अपने मुआशरे में देखें कि हम अदल इंसाफ का खून किए, हम अदल इंसाफ का खून करके बैठे हुए। आज हालात ये हैं, जमीन और जायदाद का मामला देखा जाए तो बाप भी अपने तमाम बेटों में इंसाफ नहीं करता। दुनिया के अंदर आप अपने इंसाफ को देखिए। आज चाहे जमीन का मामला हो, मारपीट का मामला हो, पैसे के लेन देन का मामला हो, हमारे अंदर नाइंसाफी सारी चीजें भरी हुई। तो पहला आदमी सब आतुम यज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, पहला आदमी वो होगा अल्लाह के अर्श के साए में जो अदल और इंसाफ लेकर चलेगा। आइए हम दूसरे हदीस के दूसरे नुक्ते पे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी की उम्र अल्लाह की इबादत में गुजारा। मैं आपको ये बता दूं कि जिंदगी में अगर एक इंसान पूरी उम्र पाता है तो जिंदगी में 3 मोड़ उसकी जिंदगी में आते हैं। पहला मोड़ होता है बचपन का, इंतहाई नादानी का। आप देखते हैं कि बच्चे नादानी में वो काम भी कर जाते हैं जो काम करना नहीं चाहिए। ऐसी चीजें खाने पीने लगते हैं जो उनको नुकसान कर सकते हैं। मस्जिद में जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, हजार समझाओ बेटा ये मस्जिद है, नहीं है। फिर हम अगर मुक्तदी नमाज पढ़ने लगे फिर बच्चे शोर शराबा, ये इंतहाई नादानी का वक्त होता है। और आखिरी वक्त आता है जब बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में इंसान हजारों बीमारियों में परेशान है, कमजोरी, इबादत भी करना चाहे तो ढंग से इबादत नहीं कर सकता, नमाज भी पढ़ना चाहे तो नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ सकता, तरह तरह की बीमारियां घेरे हुए रहती हैं। हाँ, बीच में एक दौर आता है जवानी की अहमियत बता रहा हूं, बीच में एक दौर आता है जवानी। ये एक ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है कि हम इस वक्त इस जवानी की उम्र में हम हर काम, दुनिया का कोई काम हो, हम जितनी खूबसूरती, जितनी फुर्ती, जितनी हुस्न जमाल, जितनी अच्छाई के साथ कर सकते हैं किसी और जगह नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप अगर जवानी में नमाज पढ़ रहे हैं तो जितनी अच्छी किरात के साथ, जितने अच्छे अरकान के साथ और जितने अच्छे खुशू और वज़ू के साथ, जितनी अच्छी आवाज के साथ आप इस जवानी की उम्र में पढ़ेंगे किसी और उम्र में। कुरान की तिलावत आप करना चाहें तो जितनी अच्छी किरात के साथ आप कुरान इस जवानी की उम्र में पढ़ेंगे किसी और उम्र में नहीं पढ़ सकते। ये तो दीनी काम का, दुनियावी काम हो। हमें अगर 50, 60, 70 किलो का बोझ उठाना हो तो क्या कोई इंसान 70, 80 वर्ष की उम्र में उठा सकता है? नहीं। ऐसे वक्त में आदमी जवान को ढूंढता है, कौन के जवान है ये काम पूरा होगा। ये है जवानी, और इस जवानी की अहमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई, जरा सुनो। अल्लामा इमाम अल्बानी ने इस हदीस को सही करके क्या कहा, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत हत्ता युसअलु अन खम्सिन। इब्न आदम का पांव, दोनों पांव क़यामत के दिन उस वक्त तक नहीं रख सकता जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में सवाल न करे। गौर कीजिए इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए उस वक्त तक इब्न आदम का कदम अल्लाह के यहाँ से नहीं रख सकता। सवाल किया गया, ये सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई अब अमरी। आप इस जुमले पर गौर कीजिए, क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी उम्र के बारे में सवाल किया। गौर कीजिएगा इस जुमले पर, उसने अपनी
की और बुजुर्गी भी आती है। अल्लाह के नबी ने कहा उसकी पूरी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नबी ने फिर ये बात कही, वान शबाब सोचने का मतलब यहाँ पूरी उम्र के बारे में सवाल हो चुका, पूरी उम्र तुमने कहा इंसान ने बता भी दिया कि मैंने जवानी बचपन यहाँ बता दिया। और जवानी की अहमियत देखिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि वान शबाब ही फी मामला, जवान ये भी किया जाएगा कि तुमने अपनी जवानी में गुजारा। ये है जवानी की अहमियत। और आज के जो जवान हैं, खास तौर से सन 2003 के बाद ये जो जनरेशन है ना, ये जो जनरेशन है, आप भी महसूस करने लगे ये इस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि अगर सोशल मीडिया इंटरनेट चाहे लेकिन 100 की जेल जाओ, अगर सोशल मीडिया इंटरनेट व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम इसको बंद कर दिया जाए तो उम्मीद है कि ये अपनी मौत को गले लगा सकती है। ये उसका जीना सोना उठना बैठना ये सोशल मीडिया से पता कर लिया। अगर चंद घंटों के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है तो सबसे ज्यादा परेशान होने वाली तीन के बाद जो अपनी जवानी को मेरे कदम रखता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो और आप मजाक नहीं मिल सकता, ऐसा लगेगा कि बात पर ये जवानी है, वो भी एक जवानी थी। हजरत हंजला को देखो, हजरत हंजला शादी हुई, अभी शादी हुई थी, शादी की पहली रात नहीं, सुबह पहली रात गुजरने के बाद सुबह हुई फजर को ऐलान होना है, काले काले करके में जाना था, जंग में जाना है, ऐलान होगा। और हजरत हंजला उसी हालत हेलो हेलो अपनी बीवी के साथ गुजारने के बाद उसी हालत बीवी हंजला कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ तो सोचो किस हाल में हो, कम से कम कुछ करके चले जाओ, कम से कम कुछ करके जाओ। हजरत हंजला बेटा नहीं, ऐलान करने वाले ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं सकता, मैं कुछ न करूं तो देर हो जाएगी, नहीं ऐसा न हो कि काफिला अपना कर जाए, लोग चले न जाए। हजरत हंजला उस जिहाद में चले जाते और उस जिहाद में जाने के बाद हजरत हंजला शहीद हो जाते हैं। और ये वो सहाबी हैं जिनको फरिश्तों ने जब इनकी लाश आई जाती है तो कहा जाता है कि ऐ सहाबियों, हजरत हंजला को कुछ दे दो, हजरत हंजला को कुछ दे दो। अल्लाह के नबी कहते हैं इनकी बीवी के आगे अल्लाह के नबी को बनवावे के आप समझिए कि आप हजरत हंजला किस हाल में गए होंगे। अल्लाह के नबी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, बजरिए वक्त आपको खबर दी जाती है 70,000 फरिश्ते हजरत हंजला को दे देते हैं और उसके बाद हजरत हंजला को शहीद दफन कर दिया जाता है। ये जवानी थी, वहां उन्होंने इस्लाम का एक हुक्म सुना तो घर साथ बीवी दौलत सब कुछ छोड़ के मैदान जिहाद से चले गए। यहाँ हम इस्लाम का एक हुक्म सुनते हैं, अज़ान सुनते हैं। अज़ान देने और कुछ मस्जिदों के हाल ये हो गए, कुछ मस्जिदों के हालात में कि मुअज्जिन वही इमाम, वही मुअज्जिन, वही मुतवल्ली, सब वही है। मस्जिदें आज खाली पड़ी है, नौजवानों आज किस हाल में नौजवान वो शाम नशे अपनी इबादत में। मैं नुक्ता आपके सामने कहूँगा, वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, एक ऐसा इंसान जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा हुआ, जो मस्जिदों से लगा हुआ, मस्जिदों से दिल उसका लगा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिदों में पेंटिंग कराना हो तो हमेशा मस्जिदों के बारे में सोचो, मस्जिदों में हमें कोई तामीरी काम कराना हो तो मस्जिदों से दिल लगाए बैठे, मस्जिदों के इमाम हम हैं तो मस्जिदों की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, मुतवल्ली हैं तो मस्जिदों का सारा खजाना हम लेंगे। नहीं, मस्जिदों से दिल लगाने का मतलब ये है अब उसे अल्लाह की इबादत में हमारा दिल मस्जिदों में नमाज के लिए लगे, अल्लाह की इबादत के लिए लगे, ये हमारा दिल लगना चाहिए।
की अजान, नमाज मगरिब की अजान होती है। हजरत आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बच्चों से कहते मुझे मस्जिद में लेकर चलो, मुझे नमाज पढ़। बच्चे कहते तू जा, क्या बात है, आप किस हाल में देख अब आप समझ सकते हैं कि हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर किस कदर बीमार है। इस कदर बीमार होने के बावजूद भी वो मस्जिद में जाने के लिए उनका दिल लगा हुआ था तो मैं मस्जिदों में पढ़ूंगा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि आखिरी नमाज भी अगर हुई तो मस्जिदों में तो हाल होता है। मेरे भाइयों, हम किस तरीके से आज ये सारी गुनाहें हमारे अंदर खरीद की है, नाइंसाफी, जवानी की बर्बाद करना, इसके अलावा हम मस्जिदों से दिल को छुड़ा देना, बल्कि अजान सुनकर दूसरे रास्ते से निकल जाना, ये हमारा सेवा बन चुका है। ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैंने जिन्नों और इंसान को इस दुनिया के अंदर अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। लेकिन अगर बंदा ये न समझे तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। चूंकि मेरा वक्त और नज़्मे इजाज़त की जानिब से आगे इजाजत नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि इलाहा आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नत में जाने वाले और अर्शे इलाही में जगह पाने वाले इन 7 खुशनसीब बंदों में से बनाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम लोगों को हर किस्म की बुराइयों से बचने की, दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जवानी को बर्बाद होने से बचने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।